परी घने जंगल से जा रही थी कि वो मकड़ी के एक बड़े जाल में फंस जाती है और उसकी जादुई छड़ी दूर जा गिरती है। मैं तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ, अब क्या होगा? जब तक मेरी जादुई छड़ी मुझे नहीं मिल जाती, मैं इस जाल से नहीं निकल सकती। वो सुंदर परी बहुत परेशान थी और रो रही थी। कालू जी, मेरा तो आज दिल कर रहा है कि घने जंगल में जाकर ठंडी छांव में सोते हैं। दाना तो कबूतर के घर से चोरी करके खा लिया और मेहनत करना हमारा काम नहीं है, सोना ही तो है हमें, और क्या करना है। कौवा और कौवी घने जंगल में चले जाते हैं। गोरी सुंदर परी को मकड़ी के जाल में फंसा हुआ देख लेती है। कालू, कालू जी, वो देखो, वहाँ कोई है। दोनों कौवे वहाँ जाते हैं। कौवा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तुम तो खुद एक परी हो, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? मेरी जादुई छड़ी वहाँ गिर गई है, आप मुझे मेरी जादुई छड़ी उठा कर दे दें, फिर ही मेरी सारी शक्तियाँ कम कर दी। ये बात सुनकर कौवा और कौवी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। गोरी कौवी जाती है और वो जादुई छड़ी उठा लेती है। कौवा भी गोरी कौवी के पीछे ही चला जाता है। गोरी, ये जादुई छड़ी सुंदर परी को देने की बजाय हम अपने साथ ले जाते हैं और फिर सारे जंगल के पक्षियों पर राज करेंगे इस जादुई छड़ी के कारण। कालू जी, अच्छा ही हुआ जो हम आज इस दिशा में आ गए। अगर वो छोटी चिड़िया होती तो वो ये जादुई छड़ी इस सुंदर परी को लुटा देती। जादुई छड़ी, हमें भोजन दो। जादुई छड़ी से एक तेज रोशनी निकलती है और कौवों के सामने ढेर सारा खाना आ जाता है। कौवा तो खुशी से उछलने लगता है। दोनों कौवे पेट भरकर भोजन खाते हैं। आप मेरी जादुई छड़ी मुझे दे दें, मैं मर रही हूँ, मेरी सांसें यहाँ रुक रही हैं। माफ करना सुंदर परी, ये जादुई छड़ी हमारे बहुत काम आने वाली है। कौवा और कौवी जादुई छड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं और सुंदर परी कौवों को जाता हुआ देखती रह जाती है। कालूपति जी, मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए जो जंगल में सबसे बड़ा और सुंदर हो। तो फिर अभी ले देता हूँ मैं इस जादुई छड़ी से। जादुई छड़ी, हमें एक बड़ा सा घर दो। दूसरे ही लम्हे कौवों का पुराना और टूटा हुआ घर एक शानदार और बड़े घर में बदल जाता है। गोरी कौवी और कालू कौवा घर के अंदर जाते हैं। कालू जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये घर सच में हमारा है। तो और क्या चिड़िया का है? हाँ, याद आया। गोरी, हम इस जादुई छड़ी से कहते हैं कि चिड़िया का घर तोड़ दे, कैसा? फिर देखना कैसे रोती हुई छोटी चिड़िया हमारे पास आएगी। इतने में उनका बेटा जग्गू कौवा रोता हुआ घर में आता है। मम्मा, मुझे कबूतर चाचा के बेटे कीकी और रानू आंटी के बेटे कुकू ने बहुत मारा है। कालू, लाओ दो मुझे ये जादुई छड़ी, मैं अभी जाकर उसे छोटी चिड़िया और गंदी आंखों वाले कबूतर को मजा सिखाती हूँ। गोरी कौवी कालू कौवे से वो जादुई छड़ी लेकर चिड़िया के घर जाती है। छोटी चिड़िया, तेरे बेटे की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे जग्गू शेर को मारने की? मम्मा, हम खेल रहे थे कि जग्गू ने आकर लड़ाई शुरू कर दी। गोरी, बच्चों की बातों को ज्यादा बढ़ाते नहीं है, जाने दो बात को। जाने कैसे दूं? अभी देखना मेरी जादुई छड़ी क्या करती है। जादुई छड़ी, इस छोटी चिड़िया के घर को तोड़ दो। दूसरे ही लम्हे चिड़िया का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। चिड़िया अपने घर को टूटता हुआ देखकर बहुत दुखी हो जाती है। गोरी, तुम बहुत बुरी हो, बहुत गंदी हो तुम। अच्छा, मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। जादुई छड़ी लगाओ 2-4 इस छोटी चिड़िया के। फिर वो जादुई छड़ी चिड़िया को मारने लगती है और गोरी कौवी ये सब देखकर हंसती रहती है। जाते जाते गोरी कौवी कबूतर का घर भी तोड़ देती है। कबूतर जब शाम को दाना लेकर वापस आता है तो उसका घर टूटा हुआ था।
कबूतर अपना घर टूटा हुआ देखकर रोने लग जाता है। मेरे साथ ये किसने जुल्म किया? मेरा नया घर किसी ने तोड़ दिया। फिर वहाँ चिड़िया रोती हुई आ जाती है। कबूतर भाई, ये क्या, तुम्हारा घर किसने तोड़ दिया? मुझे क्या मालूम, मैं तो अभी अभी दाना लेकर आया हूँ। देखा तो मेरा घर टूटा हुआ था। उस दुष्ट कवि के पास एक जादुई छड़ी है। उसने उस जादुई छड़ी से मेरा घर भी तोड़ दिया है। अब हमें उस गोरी की बच्ची का कुछ ना कुछ करना ही होगा। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया घने जंगल से जा रही थी कि सुंदर परी चिड़िया को आवाज देती है। सुंदर परी, आप यहाँ कैसे? चिड़िया, वो दुष्ट कौवे मेरी जादुई छड़ी चुरा कर ले गए हैं। किसी तरह मुझे मेरी जादुई छड़ी उन कौवों से वापस ला दो, वरना वो उस जादुई छड़ी से सबको तंग करेंगे। सुंदर परी, उन दुष्ट कौवों ने मेरा और कबूतर का घर भी उस जादुई छड़ी के कारण तोड़ दिया है। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं अभी जाती हूँ और उन कौवों से किसी तरह वो जादुई छड़ी वापस लाती हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया और कबूतर रात होने का इंतज़ार करते हैं और फिर जैसे ही रात होती है, चिड़िया और कबूतर कौवे के घर की तरफ जाते हैं। कौवा और कौवी पेट भरकर भोजन खाने के बाद सोए हुए थे। कबूतर भैया, आप यहाँ बैठे, मैं आहिस्ता से जाती हूँ और जादुई छड़ी उठाकर ले आती हूँ। चिड़िया, ध्यान से जाना, अगर उन कौवों को पता चल गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। फिर चिड़िया चुपके से कौवों के घर में घुस जाती है। चिड़िया इधर उधर देखती है। अलमारी के ऊपर रखी हुई जादुई छड़ी चिड़िया देख लेती है। चिड़िया वो जादुई छड़ी उठाकर वहाँ से निकल जाती है। कबूतर और चिड़िया रात के अंधेरे में घने जंगल में जाते हैं और सुंदर परी की जादुई छड़ी उसे लुटा देते हैं। जादुई छड़ी मिलते ही सुंदर परी के शरीर में जान आ जाती है और वो कहती है, आपने मेरी मदद की, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर परी, उन दुष्ट कौवों ने हमारे घर तोड़ दिए हैं। सुबह हो जाती है और सुंदर परी चिड़िया और कबूतर के घर दोबारा बना देती है। चिड़िया और कबूतर, आप बहुत अच्छे पक्षी हो, मैं हमेशा आपकी मदद करूंगी और अब उन दुष्ट कौवों को सजा मिलेगी। फिर सुंदर परी कौवों के घर जाती है और कौवों को घर से बाहर निकालकर पेड़ के साथ उल्टा लटका देती है और उन कौवों की खूब पिटाई करती है। सुंदर परी, हमें माफ कर दो। गोरी, अगर बुरे काम करोगी तो सजा तो मिलेगी ही। चिड़िया और कबूतर कौवों को पीटता हुआ देखकर खूब एंजॉय करते हैं। गुड़िया का बूढ़ा पिता उसकी बीमार माँ को ना बचा सका। गुड़िया की माँ मर गई थी। गुड़िया बेटी, मैं कुछ ना कर सका, मैं ना बचा सका तुम्हारी माँ को, मुझे माफ कर देना। पिताजी, जो हो सकता था आपने किया। साहूकार से पैसे लेकर माँ का इलाज करवाया, मगर जाने वालों को कौन रोक सकता है। गुड़िया का पिता जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसी से अपने घर को जलाता था, मगर अब उसमें इतनी जान नहीं बची थी कि अब लकड़ी काट सके। उसकी बेटी गुड़िया बहुत ही सुंदर और समझदार थी। एक दिन जब गुड़िया का पिता लकड़ी काटने जा रहा होता है तो उसकी बेटी उससे कहती है, पिताजी, मैंने आपसे कई बार कहा है, अब आपके शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि आप लकड़ी काट सको। आपको आराम की ज़रूरत है, आप आराम क्यों नहीं करते हो? बेटी, मैं आराम कैसे कर सकता हूँ, तुम्हारी शादी भी करनी है और उस साहूकार कौवे के पैसे भी तो लुटाने हैं। फिर गुड़िया के पिताजी अपना कुल्हाड़ा लेकर जंगल में चले जाते हैं। घने जंगल में जाकर गुड़िया का पिता लकड़ी काटने लगता है। उसे थोड़ी दूर कोई आवाज़ सुनाई देती है। गुड़िया का पिता कुल्हाड़ा रखकर उस आवाज़ की दिशा में जाता है।
तुम उल्लू होगे दूसरों के लिए, मेरे लिए तो तुम बड़ी आंखों वाला कमजोर पक्षी ही है। सुन ले बूढ़े, मेरी बात ध्यान से सुन ले। ये थैली तुम मुझे दे दो, वरना वरना क्या वरना? चोरी हम दोनों ने की है और ये सिक्के भी आधे आधे होंगे। इसी बात पर दुनिया में लड़ाई शुरू हो जाती है और वो दोनों उल्लू और चोर कौवा एक दूसरे को मारने लगते हैं। वो दोनों लड़ते रहते हैं और एक दूसरे को जान से मार देते हैं। गुड़िया का पिता जो छुपा हुआ ये सब देख रहा था, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ आ जाता है। इस थैली में ऐसा क्या है जो इन दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली? गुड़िया का पिता उस थैली को खोलता है तो हैरान हो जाता है। उस थैली में सोने के सिक्के थे। गुड़िया का पिता अपना कुल्हाड़ा उठाता है और वो सोने के सिक्कों वाली थैली लेकर अपने घर की तरफ चलता है। घर जाकर वो सारी बात अपनी बेटी को बताता है। बेटी, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ये सोने के सिक्कों की थैली का क्या करूं। पिताजी, हम इंतजार करते हैं, शायद जिसकी ये थैली हो वो ढूंढता हुआ आ जाए। हाँ बेटी, हमें इंतजार करना होगा और सबसे ये बात छुपा कर रखनी होगी, वरना सारा जंगल ही इस थैली का मालिक बन जाएगा। दूसरे दिन गुड़िया का पिता फिर से जंगल जा रहा था कि रास्ते में उसे साहूकार, गोरी कव्वी और कालू कौवा रोक लेते हैं। हाँ भी बूढ़े चिड़े, कब लुटाएगा मेरा कर्ज? अगर कर्ज के पैसे नहीं हैं तो अपना घर ही हमें दे दो। कृपया करें, मुझ गरीब पर रहम करें। मैं कुछ दिनों तक आपका कर्ज लुटा दूंगा। मुझे काम पर जाने दे। अगर मैं काम पर ना गया तो मेरी बेटी खाना कहाँ से खाएगी? बुड्ढे चिड़े, कल तक का समय है तुम्हारे पास। या हमारे पैसे हमें वापस कर दो या अपनी बेटी को मेरे घर काम पर भेज देना। गुड़िया का पिता चला जाता है। थोड़ी देर बाद कबूतर जंगल में ऐलान करने आता है। सुनो सुनो सुनो, राजा जी की तरफ से ऐलान है। रानी की एक सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली चोरी हो गई है। वो थैली जिसे भी मिले राजा जी के महल में पहुंचा दे। शुक्रिया। गुड़िया ये ऐलान सुनकर खुश हो जाती है और बेसब्री से अपने पिता का इंतजार करने लगती है। शाम हो जाती है। गुड़िया के पिता ने कुछ लकड़ियां काट ली थीं। वो लकड़ियां बेचकर गुड़िया का पिता अपनी बेटी के लिए खाना लेता है और अपने घर की तरफ चलता है। पिताजी, पिताजी, दोपहर को एक पक्षी ऐलान कर रहा था कि जो थैली हमें मिली है वो राजा की रानी की चोरी हुई है। हमें वो थैली लेकर राजा जी के पास जाना चाहिए। शायद वो उल्लू और कौवा ये सोने के सिक्कों से भरी थैली रानी की ही चोरी करके लाए थे। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया दरवाजा खोलती है। तुम बेटी हो मानो चिड़े की? जी अंकल, आप अंदर आ जाइए। कालू कौवा घर के अंदर आ जाता है। मुझे पता है तुम गरीब पक्षी जो पैसे लेकर खर्च कर लेते हो तो वापस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, एक रास्ता है तुम्हारे पास, अगर पैसे नहीं है तो। बताइए बताइए साहूकार जी, क्या रास्ता है? तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। ये सुनकर गुड़िया और उसका पिता हैरान हो जाते हैं। आप ये बात कैसे कर सकते हैं? आप मेरे पिता की उम्र के हैं। साहूकार जी, मुझे इतना रुसवा ना करें। मैं जानता हूँ मैंने आपका कर्ज देना है। मैं लुटा दूंगा जैसे भी हुआ। मैं बताऊंगी, मैं आपकी पत्नी गौरी ताई को बताऊंगी। ना ना, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मेरे पैसे मुझे जरूर लुटा देना। कौवा वहाँ से चला जाता है। गरीब बाप बेटी बैठकर अपनी गरीबी पर रोने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। सुबह हो जाती है। गुड़िया अपने पिता से कहती है, पिताजी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी वो थैली लेकर राजा जी के महल में। हाँ बेटी, एक बार सोने के सिक्के देख लो, पूरे हैं ना? पिताजी,
मैंने थैली अच्छे से देख ली है। फिर गुड़िया और उसका पिता वो सोने के सिक्कों वाली थैली लेकर राजा के महल की तरफ चल देते हैं। हमने राजा से मिलना है, कोई चीज लुटानी है राजा जी को हमने। आप यहाँ रुकें, मैं अभी राजा जी से पूछ कर आता हूँ। फिर कबूतर राजा जी के पास जाता है। राजा जी, एक बूढ़ा चिड़ा और उसकी बेटी आपसे मिलना चाहते हैं, उन्हें मेरे पास ले आओ। कबूतर जाता है और गुड़िया और उसके पिता को महल के अंदर ले जाता है। राजा जी और रानी जी, ये आपके सोने के सिक्कों की थैली हम आपको वापस करने आए हैं। राजा और रानी वो सोने के सिक्कों से भरी थैली देखकर खुश हो जाते हैं। छोटी चिड़िया, ये आपको कहाँ से मिली है? राजा जी, मैं जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था कि एक उल्लू और कौवा आपस में इस थैली के लिए लड़ते लड़ते मर गए और मैं ये थैली वहाँ से उठा लाया। राजा जी, इन सिक्कों में से आधे सिक्के आप इन दोनों बाप बेटी को दे दें। इस जमाने में इन जैसे ईमानदार पक्षी बहुत कम हैं। महारानी, हम गरीब ज़रूर हैं मगर लालची नहीं। आप ये ले लें, हम जंगल से लकड़ियाँ काट कर अपना गुजारा कर लेते हैं। नहीं बेटी, ये आपका इनाम है। फिर तोता राजा आधे सिक्के गुड़िया को दे देता है और वो बाप बेटी खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाते हैं। अभी वो घर पहुंचे ही थे कि कौवा और कौवी फिर से आ जाते हैं। अब तो एक काम ज़रूर होगा, या तुम्हारी बेटी मेरे साथ काम पर जाएगी या फिर मैं अपना कर्ज वापस लेकर ही जाऊंगी। आज कालू कौवा चुप था, शायद वो डर रहा था कि गुड़िया गोरी को शादी वाली बात ना बता दे। गोरी ताई, आप चिंता ना करें, आप घर जाइए, मैं अभी थोड़ी देर बाद आपके पैसे आपके घर लेकर आती हूँ। ये सुनकर गोरी बोलती है, कहाँ से लाओगी? मुझे उल्लू मत बनाओ। आप जाइए, अगर हमने आज आपके पैसे ना लुटाए तो कल आप हमारे घर पर कब्जा कर लेना। फिर गुड़िया कुछ सिक्के लेकर सुनार के पास जाती है और बेचकर पैसे ले लेती है और गोरी और कालू का कर्ज चुका देती है। ये रहे आपके पैसे, मैंने कहा था ना कि हम आपका कर्ज आज चुका देंगे। गोरी का मुंह तो खुले का खुला रह जाता है, मगर कालू दूसरी तरफ देख रहा था, वो अब भी डर रहा था। गुड़िया अपने घर चली जाती है और दोनों बाप बेटी खुशियों भरा जीवन गुजारते हैं।